नमस्कार साथियों, फोकस फ्यूचर में आपका फिर से एक बार आपका अभिनंदन बंदन। जैसे कि सर्दी अपना प्रकोप पर है, तो आप लोग उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे और अपने अपने घरों में लगातार तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि मालूम है आपको कि पुलिस की भर्ती आपके नज़दीक में ही है, जो आपका टाइम कट रहा है वो कट रहा है और जल्दी से ही आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप घर पर पढ़ रहे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लगातार तैयारी करेंगे तभी आपको कुछ हासिल, क्योंकि किसी ने कुछ लिखा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इससे बेहतर यह है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ क्लासों में मैंने पहले बताया था, 2 क्लासों में आपको कि ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनकी डिजिट 9 हो या 6 हो। आज वर्ग की श्रृंखला में कुछ ऐसी संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे जो 100 के नियर हो। मतलब मैं कह सकता हूं कि नियरेस्ट 100। बेटा क्या? नियरेस्ट 100 मतलब 100 के पास वाली संख्याओं का वर्ग। क्या करना है बेटा? 100 के पास वाली संख्याओं का वर्ग। 100 के पास वाली संख्याओं का वर्ग करना हम सीखेंगे। जैसे अगर कहें हम 100 के पास वाली संख्या क्या है, तो जो जो संख्या 100 के पास आती है बेटा, जैसे मैं अब कहूँ आपकी कौन कौन आएंगी, जैसे बेटा 99 है 100 के पास है, 98 है 100 के पास है, 90 है 100 के पास है, 87 है 100 के पास है। इधर देखें हम 102 है 100 के पास है, 104 है 100 के पास है, 105 है 100 के नियरेस्ट नंबर हैं। ये कैसे नंबर है बेटा? नियरेस्ट नंबर। ऐसे ही नंबरों का स्क्वायर करना आज हम सीखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लूं, मैं पूछूं बेटा बताइए 99 का स्क्वायर, तो मैं इसे बता चुका हूं। एक ट्रिक तो वो थी बेटा जो लास्ट क्लास में मैं आपको दे चुका हूं। अगर ऐसे नंबरों का स्क्वायर करना नहीं आता है तो आप मेरी पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, उसमें सब बताया मैंने। आज नया कुछ सीखते हैं। जैसे अगर मैं 100 के पास वाली संख्याओं का स्क्वायर करूं, क्या करूं बेटा? 100 के पास वाली संख्याओं का। और किसका स्क्वायर करना है मुझे बेटा? 99 का। किसका करना है? 99 का। तो केवल कंपेयर कर लो बेटा 100 से। कंपेयर जानते हैं? तुलना कर लो। अब देखो 100 से 99 कितना कम है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। 1 का बेटा स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं सर 0 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0 1। बेटा आराम से यहां लिख दो 0 1। अब ये कम कितना था 100 से? बेटा 1 कम था, तो 1 इसमें माइनस कर दो। किसमें माइनस करना है? 99, जिसका मुझे स्क्वायर निकालना था, और जितना कम था वो माइनस कर दो। तो बेटा कितना बचता है ये? तो बचेगा ये 98। यहां फिल कर दो बेटा। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा? साफ साफ आपको दिख गया होगा आंसर क्या आएगा। 99 का जो स्क्वायर आएगा वो 9801 आएगा। अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं? ऐसे ही बेटा मैं क्वेश्चन करना चाहूं तो बताइए आप। $98 का स्क्वायर। अब हम देखें ये 100 से 98 कितना कम है, तो आप इजीली बता सकते हैं सर 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। बेटा 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 0,4 होता है। पुट कर दो 0,4। अब क्या करना है मुझे? 98 में से 2 माइनस करना है। अब मैं पूछूं बेटा 2 ही माइनस क्यों करना है? क्योंकि 100 से ये 2 कम है। बेटा 2 माइनस करूंगा कितना बचेगा? ये 98 से 2 गया तो ये बचेगा बेटा 96। तो इसका आंसर आएगा 9604। समझ में आया कि नहीं आया? एक और लेके देखते हैं। चलो बेटा 97 करके देखते हैं 97 का क्या हमसे होता है या नहीं होता। अब कंपेयर करो 100 से 97 कितना कम है, तो आप बता सकते हैं 3 कम है। कितना कम है बेटा? 3 कम है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 09। आप एक चीज देख रहे होंगे, हमेशा मैं 2 डिजिट में ले रहा हूं। जब मैंने स्क्वायर किया तो 1 नहीं लिया मैंने, 01 लिया। जब मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 नहीं लिया बेटा, कितना लिया? 04 लिया। और जब मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 9 नहीं लूंगा बेटा, 09 लूंगा। तो इसका स्क्वायर कितना होता है बेटा? 09। अब मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है 100 से। 100 से 97 कितना कम है? 100 से 97 कितना कम है? तो आप कहेंगे 3 कम है। तो कुछ नहीं करना है,
97 माइनस 3 कितना बचता है बेटा? 97 से 3 गया, 97 से 3 गया, तो आराम से बता सकते हैं सर 94 बचेगा। तो आंसर इसका आएगा 9409। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ चीजें आपको रिवीजन के लिए दी जाए तो आप कर सकते हैं। अब जैसे 97 तक मैं बता रहा हूं, तो आपको निकालना है बेटा 96 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर आप जल्दी से करिए, आपको 30 सेकंड का समय मिलता है और स्पीड से इनको करके देखिए। अगर देखिए चेक करें आप। हाँ बेटा, इनका आपने आंसर निकालने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर निकल आया होगा। अगर किसी का बेटा नहीं निकला है तो एक बार फिर समझ लो। मुझे निकालनी थी ऐसी संख्याओं का स्क्वायर, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जो 100 के पास में हो। तो इसमें एक चीज मान के चलो बेटा, बेस कितना है हमारा? 100 है। अब मुझे ये चेक करना है, मुझे निकालना है 96 का स्क्वायर। कितने का निकालना है? 96 का। बेटा ये 100 से कितना कम है? तो आप इजीली बता सकते हैं सर ये 100 से 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो बेटा 16 होता है। तो मैं 16 पुट कर दूं यहां पर। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए, जब आगे वाले डिजिट ढूंढनी है तो क्या करते थे बेटा? 96 में से 4 कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? कि 96 जो है 100 से 4 कम है। तो जब मैं 96 से 4 कम करूंगा तो कितना बचेगा? 96 और माइनस का 4। बेटा 4 ही कम क्यों किया? कि 100 से 96 4 कम है, इसलिए 4 इसमें कम कर दिया। जब 92 में 4 जाएगा तो कितना रह जाएगा? ये केवल 96 में 4 जाएगा, कितना रह जाएगा बेटा? ये 92। तो आंसर आएगा 92 16। ऐसे ही 95 करना चाहूं तो ये 100 से कितना कम है? अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। 100 से बेटा 95 कितना कम है? 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर 25, और 95 से 5 गए तो 90। समझ में आया कि नहीं आया? 94 100 से कितना कम है? 94 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर 36, और 94 से 6 कम कर दो तो कितना बचेगा बेटा? 88। कोई डाउट? लास्ट वाला क्वेश्चन इधर देखते हैं हम कि 93 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 7, और 7 का स्क्वायर 49, और बेटा 93 में से 7 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 86। तो आपका आंसर ये निकल आए। और कुछ इसमें समझने की कोशिश करें तो इनको ही नहीं निकालने, कुछ और भी निकाल सकते हैं बेटा। जैसे मैं ऊपर की बात करूं, ये तो नीचे 100 के नीचे वाली संख्याएं थी, ऊपर भी निकाल सकते हैं। जैसे 101 का स्क्वायर निकालना हो मुझे, 102 का स्क्वायर निकालना हो मुझे। देखो बेटा पुट करते हैं इसमें भी। ये बेटा कितना ज्यादा है? देखो पिछली संख्याएं जैसे 99 हो गया आपका, 96 हो गया, 90 हो गया, ये 100 से कम थी तो हम अंतर देख लिया था। अब ये 100 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है बेटा? तो हम आराम से सीख रहे हैं 100 से ज्यादा। क्यों ज्यादा है? तो हम ऐसी संख्या का स्क्वायर ही कर रहे हैं जिनके पास 100 हो। जैसे 101 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो मैं पुट कर दूंगा 0 1। अब 100 से कितना ज्यादा है? ये तो 1 ज्यादा है, तो 1 इसमें जोड़ दो तो आंसर आएगा मेरा 10201। क्लियर हो गया? अब मैं इसकी बात करूं बेटा, 100 से कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर कर दो 04, और 2 ही बेटा इसमें जोड़ दो तो इसकी वैल्यू आ गई 104। क्लियर है? और निकालना चाहें हम आराम से निकाल सकते हैं और संख्याओं का स्क्वायर। जैसे एक संख्या और लेता हूं बेटा मैं, 103 का स्क्वायर। किसका बेटा स्क्वायर? 103 का स्क्वायर। 103 का स्क्वायर। तो ये कितना ज्यादा है 100 से? बेटा 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 09, और जो ज्यादा है वो इसमें जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा? 106। तो आंसर होगा मेरा 10609। बहुत बढ़िया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। जैसे 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर। चलिए बेटा आपके लिए 30 सेकंड है, इन सभी का आंसर आप मुझे प्रोवाइड करिए।
चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर किसी कारणवश आपको नहीं कर पाए हैं तो एक बार बेटा फिर समझ लो, अच्छा रहेगा। बेटा मुझे किसके पास की वैल्यू देखनी है? 100 के पास की। अब मुझे ये बताओ 100 से 104 कितना ज्यादा है? तो आप इजीली बोल सकते हैं कितना ज्यादा है बेटा? 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब 4 ज्यादा है तो 4 इसी में जोड़ दो आप। 104 प्लस 4 कितना होता है? 108। तो आंसर आएगा मेरा 108 16। यहां मैं देखना चाहूं तो ये कितना ज्यादा है 100 से? 5 ज्यादा है। 5 का स्क्वायर 25। बेटा 5 इसी में ऐड कर दो। 105 प्लस 5 110। ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36। बेटा 6 इसमें ही ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 112। बेटा ये कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। अब पूछो किससे ज्यादा है? 100 से। बेटा ये 100 से 7 ज्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और बेटा 7 इसी में ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 107 प्लस 7 114। तो मैं बोल सकता हूं 11 44 9 107 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार हम ऐसी संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं जो सदैव 100 के नियरेस्ट होती हैं। बाकी और संख्या स्क्वायर आएंगे, छोटी छोटी क्लिपें आती रहेंगी आपके लिए, उनको आप लगातार देखते रहिए। जाते जाते बस एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि एक चीज याद रखना हमेशा बेटा कि मुश्किलों से भागना आसान होता है। क्या? मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वाले को नहीं मिलता कुछ भी इस जहान में। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ भी इस जहान में। और लड़ने वाले कदम में पूरा पूरा जहान होता है। तो आप डट के सामना करिए अपनी परीक्षा का और अच्छे से तैयारी करिए, तो आप देखिए आपकी सक्सेस आपके पास होगी।